आयुष, मेरे को एक बात बताओ, जैसे क्लैट पास आ रहा है और क्लैट के हाँ जी। जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं उनका सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि हर कोई बोलता है रीडिंग स्पीड इंक्रीज करो और अपना इंटरप्रिटेशन स्किल्स इंप्रूव करो, बट स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि हम पूरे दिन में ऐसा क्या करें जिनसे उनकी एक एक्सटेंसिव प्रैक्टिस हो जाए और 6 महीने बाद उन्हें लगे कि हमने बंडल ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं जिनसे उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए। एग्जैक्टली मैम, आपकी बात एकदम ठीक है। एक्चुअली स्टूडेंट्स के अंदर एक गलत नोशन क्या होता है कि हम लोग ट्वेल्थ बहुत बचपन से पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, बट क्लैट में वो चीज़ नहीं एप्लीकेबल है। बिकॉज क्लैट की इंग्लिश का लेवल इज मच हायर देन द लेवल विच स्टूडेंट और स्टडी इन क्लास प्लस ट्वेल्थ। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, पूरा एग्जैक्टली मैम, पैसेज बहुत बेस ज़्यादा पर। हेवीली रीडिंग बेस्ड एग्जाम है। सो ट्रू। सो मैम, इसमें आई गेस व्हाट अ स्टूडेंट शुड डू इज कि उसको ना अलग अलग जॉनरास के रीडिंग आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए डेली बेसिस पे, एटलीस्ट 3 आर्टिकल्स पर डे। चलो अगर हम जॉनर्स की भी बात करें तो ऐसी क्या चीज़ है जहाँ पे मतलब एक साथ स्टूडेंट को सारे जॉनर्स मिल जाएं, उनको रीडिंग आर्टिकल्स मिल जाएं, क्योंकि वही बात है ना, अगर हम उनको जॉनर्स पढ़ने के लिए बोलेंगे तो उनको बहुत सारी जगह पे जाना होगा, साइंस आर्टिकल्स पढ़ने अलग, फिलोसफी आर्टिकल्स पढ़ने अलग। तो ऐसा क्या है नहीं मतलब? मैम, ये एक्चुअली आपकी गलती है। आपको मैम, आपको यू आर नॉट अपडेटेड। ओह ओके। एक्चुअली मैम, लेट मी शो यू जस्ट। मैम, दिस इज iQuanta's website, all right? A student, what he has to do is just go here, free preparation resource, and this is the page which will be navigated to. ओके Yes. ओके, सो यू आर टेलिंग कि आईकॉन्टा की वेबसाइट पे इज इट द वन स्टेप सोल्यूशन फॉर ऑल द रिसोर्सेज दैट द स्टूडेंट हैज टू Ma'am, not रेफर? just for English, but for all sections of the CLAT. Let me just show you, ma'am. Let me just show you. See, free CLAT quiz. And ma'am, these are the genre-wise reading articles which I was mentioning about. And ma'am, see how many genres are there. There are around 9 to 10 genres. And within each genre, there are at least 10 articles. सो हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, इन दिस वीडियो आज हम आपको बताएंगे कि कहाँ आपको आना है फॉर जस्ट वन स्टेप सोल्यूशन, जहाँ आपको सारे रिसोर्सेज वो मिलने वाले हैं जो आप नेक्स्ट 7 मंथ्स के लिए, अगर आप एक क्लैट 2026 एस्पिरेंट हो एंड इवन इफ यू आर क्लैट 2027 एस्पिरेंट, तो नेक्स्ट 1.5 साल में सिर्फ इस एक वेबसाइट को अपना वन स्टॉप सोल्यूशन बना लो। कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल हैव ऑल द आर्टिकल्स हियर एज आयुष विल नेविगेट यू इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। आपको सारे रिसोर्सेज हम यहाँ पर दिखाएंगे एंड आपको फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कोई भी और क्वेरी हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना, बट पहले यहाँ देख लो एंड देन वी विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। So, ma'am, as I was mentioning about कि स्टूडेंट को मैम यहाँ पे जाना है, 200 रीडिंग आर्टिकल्स का यहाँ पे उसे पेज मिलेगा। यहाँ पे डेली, अगर आप डेली 3 जॉनरास के एक एक आर्टिकल भी पढ़ लेते हो तो आप खुद सोच लो, विद इन 30 days यू विल बी रीडिंग अबाउट 90 to 100 आर्टिकल्स विच आर मोर देन सफिशिएंट टू बिल्ड अ core foundation in this particular section, not just in this section but for whole CLAT exam, because it is, you know, very heavily reading based exam. So नाउ जस्ट व्हेन वी आल्सो टॉक अबाउट द लीगल करंट अफेयर्स एज वेल, तो आप यहाँ पे देखोगे हमने आपके लिए एक अलग सेक्शन बनाया है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक वाइज क्विजेस। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा टॉपिक होता है जो स्टूडेंट को, जो क्लास 11th और 12th का स्टूडेंट होता है, उसके लिए बहुत मुश्किल है कॉम्प्रिहेंड करना, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि हमारी कंट्री में लॉ कैसे वर्क करता है, गवर्नेंस कैसे होती है। एंड इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपकी सारी क्विजेस भी बना दी हैं, टोटली पैसेज बेस्ड, ताकि आपको क्लैट के लिए कहीं और ना जाना पड़े। तो यहाँ पर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली and making of constitution, silent features of the constitution, preamble, union and its territory। तो सारे टॉपिक, सारी क्विजेस आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं रिलेटेड टू एवरी टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी इन क्लैट एग्जाम। एंड मैम, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि ये सब मैम एक सीक्वेंस में, ऐसा नहीं कि कुछ भी जंबल लपो रखा हो। एग्जैक्टली, जो एक फ्लो होता है, पहले स्टूडेंट को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है जिसमें उसको पता चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन से कि पहले के कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट्स के आया बारे में कैसे। पढ़ना है। हाँ, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेलिएंट फीचर्स, प्रीएम्बल। तो जो फ्लो है मैम कॉन्स्टिट्यूशन का, कुछ भी मिक्स्ड अप या जंबल अप नहीं है, एक फ्लो में। मैम, आई डोंट थिंक कि कोई भी इंस्टीट्यूट इतना एफर्ट डालता होगा मैम, and that too free resources, free, Exactly, you ma'am. don't have to pay anything, you all have to just come here and you have to take the test, और आप चेक कर सकते हो कि आपको उस सब्जेक्ट की, उस पर्टिकुलर जॉनर की कितनी नॉलेज हुई है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप किसी भी जॉनर के एटलीस्ट 3 पैसेजेस भी अटेम्प्ट कर लेते हो तो चौथे पैसेज में उनको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एक टेक्निक पता चल गई कि इस जॉनर के इस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे। चलो हमने लीगल की बात कर ली, क्विज की बात कर ली, करंट अफेयर्स के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। मैम, करंट अफेयर्स के लिए मैम क्या सी बात कर रहा हूँ। सी मैम, डेली करंट अफेयर्स यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं। 1 जनवरी से लेके मैम टिल डेट वी हैव डेली करंट अफेयर्स सी, एंड विद इन ईच डेट वी हैव एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चंस। मैम, और क्या चाहिए आपको? माय गॉड, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप आके ये नहीं देख रहे हो कि एक्चुअली ये टेस्ट हैं क्या।
आप ये देखो। एंड मैम आपने करंट अफेयर्स की बात की, मुझे एक चीज और आप प्लीज टाइम दीजिए। हाँ। ये देखिए मैम, जॉनरे वाइज स्टैटिक जीके क्विजेस मैम, जॉनरे वाइज स्टैटिक जीके क्विजेस। माय गॉड, मैम जो भी क्लैट में स्टैटिक जीके का एक जो बहुत मेजर मेजर पोर्शन पोर्शन जिसमें जिससे स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डर सबसे ज्यादा लगता डर होता है कि कि आपको पता ही नहीं हमें कि क्या क्या स्टैटिक जीके पढ़ना में है। आने क्या सी वाला है। मैम आप देखो कौन सा इंस्टीट्यूट इतनी मेहनत करेगा, एंशिएंट हिस्ट्री एमसीक्यूज, वो भी 2 पार्ट में, आर्ट एंड कल्चर, अवार्ड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, डिफेंस। सो ट्रू, सो ट्रू। मैम वो भी जॉनरे वाइज कि स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो, अगर उसे इंपॉर्टेंट डेज की प्रैक्टिस करनी तो वो यहीं पे आएगा। एग्जैक्टली। सो देखो आज मैं आपको ना एक चीज दिखाती हूँ यहाँ पर, जहाँ पर भी आप ये देखोगे कि आपका जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक होता है आपकी क्लैट कंफ्यूजन का, वो होता है आपका जीके करंट अफेयर्स। Exactly. सारे स्टूडेंट्स की बैम बैकलॉग बन रहा है, ये हो रहा है। अगर मैं आपको ये बात गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आपने ये डेली क्विज, हमारी ये वाली जो डेली क्विज है, एटलीस्ट ये भी अगर आपने सॉल्व कर ली तो आपको उस पूरे दिन का करंट अफेयर तो अच्छे से समझ में Yes, आ जाएगा exactly, कि आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। इवन आपको न्यूज़पेपर तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट न्यूज़पेपर में ये नहीं कह रही कि आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना है टू इंप्रूव योर रीडिंग स्पीड। Just बट अगर to improve हाँ, reading जस्ट टू speed, इंप्रूव yes, रीडिंग स्पीड, अगर आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डेली करंट अफेयर्स के, यहाँ पर आप देख रहे हो डेट वाइज हमारे पास टॉपिक्स हैं, डेट वाइज हमारे पास क्वेश्चंस हैं। 1 जन, 2 जन, 3 जन, सारे जनवरी से लेके आपके नवंबर तक के करंट अफेयर्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने Daily वाले हैं होंगे, वो yes. सारे यहाँ पर हैं। आप जस्ट टेक टेस्ट पे क्लियर करोगे, क्लिक करोगे, एंड मैम ये आ जाएगा आपके test। पास आपका क्वेश्चंस खुल जाएगा। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च CR450 प्रोटोटाइप, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट हाईएस्ट स्पीड ट्रेन। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप मिस आउट करोगे व्हाइल यू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। एंड मैम दीज आर 10 क्वेश्चंस, सो आप एक चीज समझ रहे हो कि 30 डेज में अगर एक स्टूडेंट 10 क्वेश्चंस भी कर रहा है तो 300 300 क्वेश्चंस इन अ क्वेश्चंस, मंथ, और वो भी जीके करंट अफेयर्स तो के, मैम मतलब इट इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि जो बच्चे ने 300 क्वेश्चंस करे एक मंथ में, उसी में से ही क्वेश्चन फंसे CLAT में। एग्जैक्टली। क्योंकि आप देखो ना, हम क्वेश्चंस जो लेके आ रहे हैं वो उसी दिन के करंट अफेयर्स के लेके आ रहे हैं, और जीके करंट अफेयर्स के सेक्शन में और कोई क्या पूछेगा करंट अफेयर्स के अलावा। Exactly, बिकॉज ma'am, वही। बिकॉज एग्जामिनर आपसे ये टेस्ट करना चाह रहा है कि आप कितना अवेयर थे अपनी सराउंडिंग्स के बारे में। और जब वो क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए तो ऑटोमेटिकली आप अवेयर हो, आपको पता है कि कौन सी कंट्री है जिसने हाई स्पीड ट्रेन निकाली है। तो आपसे पैसेज बेस्ड फॉर्म में पूछेंगे बट आपको आंसर फिर भी पता होगा। सो दिस वाज योर वन स्टेप solution for everything that you need to solve for CLAT 2025, 2026 and 2027. CLAT 2025 एस्पिरेंट्स के लिए अभी तक कोई अपडेट नहीं है, रिजल्ट्स नहीं आए हैं। बट CLAT 2026 और 2027 एस्पिरेंट्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए CLAT उसी टाइम पे होने वाला है। प्रिज्यूमिंग अगर रिजल्ट्स डिले भी होते हैं तो उसमें आपके एडमिशंस पे कोई फर्क नहीं आएगा। टिल देन इफ यू हैव एनी अदर फर्दर क्वेरीज related to CLAT and its preparation, you can just let us know in the comment section and we will be happy to let you know about everything. Until then, we'll see you in the next video.